आइए, न्यू लाइफ खलासत में आपका स्वागत है बाबू। आइए चलते हैं चैप्टर 2 तो प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, आपको हम पढ़ा दिए थे अवतल लेंस और उत्तल लेंस के प्रकार तक, है ना। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा, हेडिंग डालेगा मुख्य अक्ष तथा वक्रता केंद्र। मुख्य अक्ष तथा वक्रता केंद्र। है ना, मुख्य अक्ष तथा वक्रता केंद्र। देखिए, क्लास 10th पार्ट 4, है ना। आगे देखिए, हम बताए थे कि ये दो गो गोला है बाबू और एक ये गोला है। इसको इधर से इधर काट लिया, इसको इधर से इधर काट लिया, है ना, बोले थे। और इसको हम ऐसे देखिए। अच्छा, इसका केंद्र तो ई पट्टी होगा और इसका केंद्र ई पट्टी होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, अब ये दोनों हम काटे हैं। एगो देखिए, इसको ई पट्टी जोड़ना है, देखिए ई पट्टी जोड़ दिए और इसको ई पट्टी घुरा के जोड़ना है। देखिए, यही होता था ना उत्तल लेंस। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि इसका केंद्र ई पट्टी होगा और इसका केंद्र ई पट्टी होगा। तो लेंस में दो गो केंद्र होता है। कितना केंद्र होता है? 2 केंद्र। और ये दोनों केंद्रों के बीच को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। हो गया, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब देखिए, इधर जो होता है इसको बोलता है ये हो गया F1 फोकस, हो गया 2F1 फोकस, है ना। फोकस का दुगुना होता है ना। इधर होगा F2, इधर होगा 2F2। मतलब लेंस में दो को फोकस होता है। कितना फोकस होता है? 2 फोकस। एक फोकस को F1 कहते हैं, एक फोकस को F2 कहते हैं। एक फोकस को क्या कहते हैं? F2 कहते हैं। मतलब लेंस में 2 को फोकस होता है और मुख्य अक्ष तो एक ही होता है। ये देखिए केंद्र है, ये देखिए केंद्र। ये दोनों केंद्र जब आपस में मिलता है, मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। और अब केंद्र से मिलाने वाले थी को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, है ना। तो लिखिएगा। जैसे देखिए, अवतल लेंस में भी हम खींचेंगे तो क्या होगा? देखिए, ये हो गया। इसका केंद्र मान लीजिए इधर होगा, इसका केंद्र किधर होगा? इधर होगा कि नहीं होगा? तो देखिए, इधर हो जाएगा क्या? F1, आई हो जाएगा 2F1, इधर हो जाएगा इधर हो जाएगा F2, इधर हो जाएगा 2F2। चलिए, है ना। तो इसको भी बोलेंगे क्या? मुख्य अक्ष ही बोलेंगे, है ना। इसको नोट कीजिए और लिखिए जल्दी चला। जल्दी फट दबर, है ना। जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। चलिए लिखिएगा मुख्य अक्ष, है ना। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं भाई? लिखिएगा मुख्य अक्ष। चलिए, मुख्य अक्ष, है ना। आइए, लिखिएगा लेंस जिन पारदर्शी गोलों का भाग होता है। मुख्य अक्ष, लेंस जिन पारदर्शी गोलों का भाग होता है उन गोलों के केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। लेंस जिन पारदर्शी गोलों का भाग होता है
लेंस जिन पारदर्शी गोलों का भाग होता है, लेंस जिन पारदर्शी गोलों का भाग होता है उन गोलों को के केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। लेंस जिन पारदर्शी गोलों का भाग होता है उन गोलों के केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, है ना। लिखे, लेंस जिन पारदर्शी गोलों का भाग होता है उन गोलों को केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। लेंस जिन पारदर्शी गोलों का भाग होता है उन गोलों को केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिएगा, अब देखिए इसमें दो फोकस है, एक फोकस को बोलते हैं प्रथम फोकस और दूसरे को बोलते हैं दूसरा फोकस, है ना। तो लिखिएगा प्रथम फोकस, लिखिएगा प्रथम फोकस, प्रथम फोकस, प्रथम फोकस, है ना। लिखिएगा प्रथम फोकस, लिखिएगा मुख्य अक्ष। देखिए प्रथम फोकस क्या होता है बाबू, देखिए तो जैसे हम उत्तल लेंस वाला बताते हैं अभी, देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये मानिए F1 है, आई क्या हो गया 2F1 हो गया, और ये फोकस से जा रहा है, ये किरण खींचे जा रहा है फोकस से। देखिए ये मान लीजिए फोकस से गया, तो फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें लेंस से फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें लेंस के आवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? समानांतर। देखिए यहाँ भी फोकस से होकर गया बाबू, यहाँ गया, और लेंस से पढ़ने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो गया? समानांतर। यहाँ भी गया, देखिए मान लेते हैं कि यहाँ से गया, इसे यहाँ गया, लेंस से आवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो गया। यहाँ से भी गया ऐसे बाबू, यहाँ से भी गया ऐसे, और लेंस के पढ़ने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो गया। तो ये देखिए, तो इसको बोलते हैं प्रथम फोकस, है ना। लिखिएगा मुख्य अक्ष पर स्थित वैसे बिंदु को कहते हैं, मुख्य अक्ष पर स्थित वैसे बिंदु को कहते हैं जहाँ से निकलकर जाने वाली प्रकाश की किरणों, मुख्य अक्ष पर स्थित वैसे बिंदु को कहते हैं, मुख्य अक्ष पर स्थित वैसे बिंदु को कहते हैं जहाँ से मुख्य अक्ष पर स्थित वैसे बिंदु को कहते हैं जहाँ से निकलकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष पर स्थित वैसे बिंदु को कहते हैं जहाँ से निकलकर जाने वाले प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। देखिए ना, मुख्य अक्ष पर स्थित लिखे, मुख्य अक्ष पर स्थित वैसे बिंदु को कहते हैं, मुख्य अक्ष पर स्थित वैसे बिंदु को कहते हैं जहाँ से निकलकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है बाबू। इसको कहते हैं प्रथम फोकस। इसको क्या कहते हैं? प्रथम फोकस। प्रथम फोकस को किससे लिखते हैं? F1 से। और लिखे, मुख्य अक्ष पर स्थित वैसे बिंदु को कहते हैं जहाँ से निकलकर जाने वाले प्रकाश की किरणें लेंस से मुख्य अक्ष पर स्थित वैसे बिंदु को कहते हैं जहाँ से निकलकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रथम फोकस कहते हैं, उसे प्रथम फोकस कहते हैं। फिगर ये रहा। अच्छा, उत्तल लेंस में प्रथम फोकस किस ओर होता है बाबू? तो उत्तल लेंस में प्रथम फोकस बाईं ओर होता है। किस ओर है बाबू? तो लिखिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी आपका ऑब्जेक्टिव का कि उत्तल लेंस का प्रथम फोकस किस ओर होता है? तो बाईं ओर होता है। किस ओर होता है? बाईं ओर होता है बाबू, है ना। पूछेगा क्वेश्चन कि उत्तल लेंस का प्रथम फोकस किस ओर होता है? तो बाईं ओर होता है ना। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस किस ओर होता है? बाईं ओर होता है। देखिए, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस किस ओर होता है बाबू? लिखे, मुख्य अक्ष पर स्थित वैसे बिंदु को कहते हैं, मुख्य अक्ष पर स्थित वैसे बिंदु को कहते हैं जहाँ से निकलकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो क्या कहते हैं? प्रथम फोकस कहते हैं।
ये हो गया प्रथम फोकस, और उत्तल लेंस का प्रथम फोकस किस ओर होता है? बाईं ओर होता है। अब लिखिएगा, ये था उत्तल दर्पण में, अब आइए अवतल दर्पण में लिखिएगा। ये हो गया उत्तल लेंस का हो गया बाबू, ये हो गया उत्तल लेंस का ना, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस हो गया। अब लिखिएगा अवतल लेंस का प्रथम फोकस, फोकस किसका? अवतल लेंस का प्रथम फोकस लिखिएगा। देखिए अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या होगा बाबू, आइए देखिए, ये रहा अवतल लेंस, देखिए ये रहा अवतल लेंस बाबू, एकदम बड़का हाई क्वालिटी वाला पार दिए हैं, है ना। ये देखिए हो गया अवतल लेंस, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1 हो गया। अब देखिए तो ये क्या होगा, तो मुख्य अक्ष पर स्थित वैसे बिंदु को कहते हैं जिसके सीध में जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से आवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष पर स्थित वैसे बिंदु को कहते हैं जिसके सीध में जाने वाली प्रकाश की किरणें, सीध में जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से आवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। लिखे, इसके सीध में जाने वाली प्रकाश की किरणें है ना, जैसे देखिए ये सीध में जा रहा है और मुख्य अक्ष के क्या हो गया, समानांतर हो गया, है ना। ऐसे सीध में जा रहा है बाबू, देखिए ये अब मुख्य अक्ष के क्या हो गया, समानांतर हो गया। देखिए अब इसके सीध में देखिए जा रहा था, देखिए ये, देखिए ये, देखिए ये, तो ये हो गया अवतल लेंस का प्रथम फोकस। तो लिखिएगा, है ना, लिखिएगा मुख्य अक्ष पर स्थित वैसे बिंदु को कहते हैं, मुख्य अक्ष पर स्थित वैसे बिंदु को कहते हैं जिसके सीध में जाने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष पर स्थित वैसे बिंदु को कहते हैं जिसके सीध में जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये हो गया बाबू प्रथम फोकस किसका, प्रथम फोकस हो गया, है ना, F1 है, और ये किस ओर है, दाईं ओर है। किस ओर है बाबू, दाईं ओर है, ये बाईं ओर। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बाईं ओर, आई हो गया दाईं ओर। देखिए मुख्य अक्ष पर स्थित वैसे बिंदु को कहते हैं जिसके सीध में जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से आवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, उसे प्रथम फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसके सीध में जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, उसे प्रथम फोकस कहते हैं। किसका प्रथम फोकस, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं, है ना। अब देखिए ये हो गया प्रथम फोकस। अवतल लेंस का प्रथम फोकस किस ओर होता है, तो दाईं ओर होता है। किस ओर होता है, दाईं ओर होता है। अब आ जाइएगा द्वितीय मुख्य फोकस, है ना, प्रथम फोकस हो गया। अब लिखिएगा दूसरा फोकस, द्वितीय फोकस, प्रथम फोकस हुआ। अब लिखिएगा द्वितीय फोकस, है ना, लिखिएगा द्वितीय फोकस, इसको मिटाते हैं। हो गया। अब उत्तल लेंस का प्रथम फोकस किस ओर, बाईं ओर, और अवतल लेंस का प्रथम फोकस दाईं ओर होता है। अब लिखिएगा द्वितीय फोकस, हेडिंग डालेगा द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस किसका, उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का बाबू, है ना, उत्तल लेंस का आ जाइए द्वितीय। देखिए तो ये है, ये हो गया बाबू, देखिए इधर होता था F1, इधर होता था 2F2, इधर होता था 2F2 होता था, इधर होता था 2F1।
तो ये देखिए हो गया द्वितीय फोकस, है ना। लिखिएगा पहले डिफिनीशन। मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस के आवर्तन के बाद मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर कट करती है और या पार होती है उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष पर स्थित लिखेगा मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस के आवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस के आवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। लिखे मुख्य अक्ष के समानांतर आते प्रकाश की किरणें लेंस से आवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को क्या कहते हैं बाबू? द्वितीय फोकस कहते हैं। ये देखिए हो गया द्वितीय फोकस हो गया बाबू, है ना। इसको बोलते हैं द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस। इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय फोकस कहते हैं बाबू, द्वितीय फोकस कहते हैं। इसको F2 से लिखते हैं, इसको क्या से लिखते हैं? F2 से लिखते हैं। और ये किस हो रहा है? दाईं ओर है। किस हो रहा है? दाईं ओर। अब यहाँ क्वेश्चन फिर पूछेगा कि उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस किस ओर होता है? तो दाईं ओर होता है। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस किस ओर होता है? दाईं ओर होता है। मुख्य अक्ष के समानांतर आते प्रकाश की किरणें लेंस से आवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। किसका द्वितीय फोकस? उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। और उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस किस ओर होता है? तो दाईं ओर होता है। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, लिखे। अब लिखेगा द्वितीय फोकस किसका? अवतल लेंस का। अवतल लेंस का मिटाएं। चलिए आइए, आइए अवतल लेंस देखिएगा बाबू। ये देखिए अवतल लेंस है। अवतल लेंस का डिफिनीशन तो एकदम इजी है। अवतल लेंस उत्तल लेंस से वो ऐसा लेंस जिसका बीच का भाग पतला हो, किनारे का भाग, और उत्तल लेंस का वो ऐसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा हो, किनारे का भाग पतला हो, है ना। चलिए देखिए, ये हो गया आपका F 2F। अब आइए 2F2 F2 F1 यही होता था ना। चलिए आइए, है ना। चलिए देखिए, अब द्वितीय फोकस किससे कहते हैं भाई? द्वितीय फोकस किससे कहते हैं? तो लिखेगा मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस से आवर्तन के बाद, मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस से आवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटते हुए प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आते प्रकाश की किरणें लेंस से आवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटते हुए प्रतीत होती है,
मुख्य अक्ष के समानांतर आते प्रकाश की किरणें लेंस के आवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटते हुए प्रतीत होती है प्रतीत होती है मुख्य अक्ष के समानांतर आते प्रकाश की किरणें लेंस के आवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटते हुए प्रतीत होती है, काटने रहा प्रतीत हो रहा है, प्रतीत होती है, उसे मुख्य अक्ष का द्वितीय फोकस कहते हैं, है ना, उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। अब देखिए ये हो गया द्वितीय फोकस बाबू, द्वितीय फोकस F2, द्वितीय फोकस क्या है F2 है, और द्वितीय फोकस किस ओर है तो बाईं ओर है। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस किस ओर है बाबू तो बाईं ओर है ना। मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस के आवर्तन के बाद लिखे मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस के आवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य अक्ष का द्वितीय फोकस कहते हैं, है ना। चलिए आ जाइए, अब देखिए अगला पॉइंट लिखिएगा इसमें बाबू, लिख लिए अवतल लेंस का द्वितीय फोकस बाईं ओर और उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस दाईं ओर, है ना, और उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बाईं ओर हो गया। चलिए आइए अब लिखिएगा एक पॉइंट लिखिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। हो गया, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। हो गया। चलिए दो पॉइंट लिखा है, उत्तल लेंस रहेगा कि फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है बाबू तो धनात्मक होती है, और अवतल लेंस रहेगा तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक होती है। हो गया, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए अब लिखिएगा, अगला हेडिंग डालिएगा बाबू, अगला हेडिंग डालिएगा, आ जाइए अगला हेडिंग आइए बाबू, ठीक है ना। चलिए लिखिएगा लेंस के अपवर्तन के नियम, लेंस के अपवर्तन के नियम। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। लेंस के अपवर्तन के नियम, लेंस के अपवर्तन के नियम। देखिए तो लेंस के अपवर्तन के बाबू आपका 3 नियम है। कितना नियम है 3 नियम है। लेंस के अपवर्तन के कितने नियम है 3 नियम है। पहला नियम वहाँ पर था दर्पण के प्रवर्तन, दर्पण के किनारे के बनावट के कितने नियम थे 4 नियम थे, था ना 4 नियम। यहाँ पर कितना नियम है लेंस के अपवर्तन के कितने नियम हैं 3 नियम है। तो लिखिएगा पहला नियम, पहला नियम कहता है मुख्य अक्ष के समानांतर आते प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर आते प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर आते प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। है लिखे देखिए बाबू F2, 2F2, F1, 2F1। इधर आइए अवतल लेंस में क्या होगा, लिखे पहला नियम। पहला नियम क्या था, मुख्य अक्ष के समानांतर आते प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर आते प्रकाश की किरणें लेंस के आवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। देखिए ये वाला आ जाइए, ये देखिए हो गया, ये इधर से जाएगा लेंस आवर्तन के बाद ये
ये है ना, इसके सीध में यहाँ आँख मिला दीजिए, इसके सीध में यहाँ आँख मिला दीजिए, ये हो जाएगा ये इसके सीध में जाएगा ये। देखिए यहाँ से इसको इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको इससे मिला दीजिए, ये हो गया क्या F2 2F2, यहाँ आ जाइए F1, आई हो जाएगा 2F1। ये हो गया पहला नियम था कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस या बर्तन के बाद किससे होकर जाएगी, तो फोकस से होकर जाएगी, पहला नियम। दूसरा नियम आ जाइए, दूसरा नियम क्या है देखिएगा, दूसरा नियम क्या है बाबू। पहला नियम था मुख्य अक्ष के समानांतर आते प्रकाश की किरणें लेंस या बर्तन के बाद किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और दूसरा नियम क्या है बाबू, तो लिखिएगा फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें। देखिए ये है F1 और मैं लिख लेते हैं F1 2F1 F2 2F2 है ना। देखिए दूसरा नियम क्या है, तो फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस या बर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये देखिए एक और ले लीजिए, देखिए ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। फोकस से होकर जाने वाले किरणें, फोकस से होकर जाने वाले किरणें लेंस या बर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये था पहला। अब देखिए दूसरा फिगर क्या होगा, आइएगा देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आइए है ना, ये आइए देखिए तो बाबू, देखिए क्या बोले थे, फोकस से होकर ना, आइए देखिएगा तो ये हो गया, देखिएगा इधर हो जाएगा F1 2F1 F2 2F2। देखिए तो फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें, देखिए तो फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस या बर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। देखिए यहाँ से भी ले लेते हैं, देखिए ये इसको मिला दीजिए, हाँ हो गया। और लेना चाहते हैं तो और लीजिए, देखिए ऐसे और हो जाएगा समानांतर। देखिए यहाँ से मिला दीजिए, यहाँ और लेना चाहते हैं तो और ऐसे लीजिए, यहाँ से मिला दीजिए, ये हो गया। फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें लेंस या बर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये था दूसरा नियम, है ना। फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें लेंस या बर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम था बाबू। अंतिम नियम आ जाइए। अंतिम नियम क्या है ना। पहला नियम था कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें लेंस या बर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। और दूसरा नियम था कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस या बर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरा नियम आइए, ये दूसरा था। तीसरा आइए, तीसरा आइए बाबू, है ना। तीसरा आइए, ये देखिए लेंस है ना। देखिए ये हो गया F1
2F1 F2 2F2 कह रहा है। इसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? प्रकाशीय केंद्र। लिखिएगा, प्रकाशीय केंद्र से आने वाले प्रकाश की किरणें, प्रकाशीय केंद्र से आने वाले प्रकाश की किरणें का कोई अपवर्तन नहीं होता है। एकदम सीधा निकल जाएगा बाबू। लिखिएगा, प्रकाशीय केंद्र से आने वाले प्रकाश की किरणें का कोई अपवर्तन नहीं होता है। एकदम सीधा निकल जाएगा, चाहे उत्तल रहे चाहे अवतल रहे। तीसरा नियम यही होता है। प्रकाशीय केंद्र से आने वाली किरणें देखिए, प्रकाशीय केंद्र है बाबू, तो प्रकाशीय केंद्र से आने वाले प्रकाश की किरणें का कोई अपवर्तन नहीं होता है। ये सीधे निकल जाएगा बाबू, ये नहीं ऐसे ही सीधे निकल जाएगा, है नहीं ऐसे ही सीधे निकल जाएगा बाबू। प्रकाशीय केंद्र से आने वाले प्रकाशीय केंद्र पे आने वाली प्रकाश की किरणें का कोई अपवर्तन नहीं होता है ना। प्रकाशीय केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें का कोई अपवर्तन नहीं होता है। ये आपका हो गया 3 गो नियम पढ़ाए। पहला नियम पढ़ाए थे क्या कि मुख्य अक्ष के समानांतर आते प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। दूसरा पढ़ाए फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। और तीसरा पढ़ाए प्रकाशीय केंद्र से आने वाले प्रकाश की किरणें का कोई अपवर्तन नहीं होता है, चाहे उत्तल रहे चाहे अवतल रहे। चलिए, इसका कहानी हो गया ख़त्म। देखिए, आज यही रहने देते हैं, ठीक है। कल आइएगा, पढ़ेंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण और अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। जैसे आप पढ़े थे अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़े थे ना, प्रकृति पढ़ाए थे, तो उसी तरह यहाँ भी है न। तो चलेगा कल, है न। ठीक है बाबू, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगता है। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी ऐसा समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये चैनल को, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। ठीक है बाबू, धन्यवाद।